हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे मूल विधि, वो भी नई वाली पढ़ेंगे। नई वाली जो है मूल विधि घटना चक्र की बुक से पढ़ेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023। जेम्स स्टीफन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। कैनी के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है अपनी बुक में, आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, इनकी ये बुक है। अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशासित दंड है, जिसके लिए मतलब अनुशासित दंड है, और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। आगे पढ़ेंगे। अपराध के निम्नलिखित 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला क्या है? मानव। दूसरा है आपराधिक मन स्थिति या दुराशय। तीसरा है आपराधिक कृत्य। चौथा है ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति। ठीक है, यहाँ से नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्रीय मील तक फैला हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 संहिता के नाम और उसके परिवर्तन, लागू या और विस्तार से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होने से संबंधित है। उसके आगे पढ़ेंगे। यह संहिता जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती थी, किंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई है। पहले यह जम्मू कश्मीर में नहीं लगती थी, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर में भी लगने लगी है। भारतीय न्याय संहिता 2023 संपूर्ण भारत पर लागू है। भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से लागू है। भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के अनुसार जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा। उसके आगे है, देखो, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 के 3 के अनुसार जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा। यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के समान है। उसके आगे है, इस संहिता की धारा 4 के अनुसार भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी, आगे पढ़ेंगे, किसी पोत या विमान पर वह चाहे जहाँ भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। इस संहिता के उपबंध उस व्यक्ति पर भी लागू होंगे जो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए अपराध करता है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा काय में दे रखा है, ये 4 के 3 में दे रखा है। उसके आगे है, देखो, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 के 5 में राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता के विस्तार के बारे में प्रावधान है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के समान है। उसके आगे है, देखो, भारतीय दंड संहिता की कोई बात विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती है। भारतीय दंड संहिता 2023 भी विशेष विधि या स्थानिक विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती है। ध्यान से पढ़ेंगे। उसके आगे देखो, धारा 10 में पुरुष एवं स्त्री के बारे में बताया गया है कि पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है, चाहे वह 1 दिन का हो या 100 वर्ष या उससे ऊपर। इसी प्रकार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है। उसके आगे देखो, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 19 में पुरुषों को तथा धारा 2 के 35 में महिलाओं को परिभाषित किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के समान है। उसके आगे देखो, लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत की गई है। उसके आगे है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 28 लोक सेवक से संबंधित है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के समान है। यहाँ पे देखो, जो क्वेश्चन आया है वो यहाँ पे लिख भी रखा है, यहाँ से भी देख सकते हैं आप। इस संहिता की धारा 24 में बेईमानी से
की परिभाषा दी गई है। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे तो वह उस कार्य को बेईमानी से करता है। उसके आगे देखो, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 7 में बेईमानी से की परिभाषा दी गई है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के समान है। ठीक है। उसके आगे है धारा 25 में कपट पूरक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट करने से आशय से करता है तो यह कहा जाता है कि वह कपट पूरक किया है। ठीक है। उसके आगे देखो, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 9 में कपट पूरक को परिभाषित किया गया है, जो कि भारतीय दंड संहिता की न्याय धारा 25 के समान है। ठीक है। इसमें 2023 और 2024 इसमें सारा कुछ डिफरेंट बताया गया है। यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं और भी ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। ठीक है।